दोस्तों अभी आपने रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत ज़्यादा चर्चा सुनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भी ब्रह्मोस ने अपना बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया और शायद पहली बार ही इसका जो है इस्तेमाल पूरी तरीके से देखने को मिला और उसने बड़ी तबाही मचाई पाकिस्तान में। तो हुआ क्या उसके बाद कि जिस तरीके से धीरे धीरे करके प्रूफ्स आना स्टार्ट हो गए, पाकिस्तान ने तो अपने को जीता साबित कर ही दिया था, आपको पता ही है। लेकिन अब जैसे जैसे इंटरनेशनल मीडिया प्रूफ्स लेकर आने लगी कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, कितनी उनके जो है एयरबेस को तबाह कर दिया, उसके बाद पूरे दुनिया में ब्रह्मोस की जो तारीफें हुई हैं उसके चलते 11 देश ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो अब बोल रहे हैं कि भारत से कि हमें भी ब्रह्मोस आपसे खरीदने, हमारे लिए भी जो है मैन्युफैक्चर करो। इसमें एक देश का ऑर्डर आ ही चुका है, फिलीपींस का। एंड उसे तो भारत ने बोल भी दिया है कि हम आपको ब्रह्मोस देने वाले हैं, क्योंकि उनका भी अगर आप देखोगे तो चाइना से अनबन लगी रहती है, तो उन्हें भी चाहिए हथियार। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफेंस के बारे में तो नहीं, लेकिन इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे कि ब्रह्मोस की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ साबित हो सकती है। एंड जिस तरीके से डिमांड अब आप कह सकते हो ब्रह्मोस के लिए निकल कर आ रही है भारत को, ब्रह्मोस अपने लिए भी बनानी है, अभी और बनानी है, ब्रह्मोस 2 बनानी है, उसका और एडवांस वर्जन बनाना है और साथ में एक्सपोर्ट के लिए भी बनानी है। तो ये इंडस्ट्री है स्पेशली। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस जो है डीआरडीओ बनाती है और डीआरडीओ जो है लिस्टेड कंपनी नहीं है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब एक कार बनती है उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो अलग अलग कंपनीज बनाती है, कभी भी एक जगह नहीं बनती। तो डीआरडीओ के साथ भी 3 ऐसी कंपनी हैं जो लिस्टेड हैं, जो इसमें काम कर रही है ब्रह्मोस बनाने के लिए। हालांकि और भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 3 का डेटा तो अवेलेबल है। 3 ऐसी कंपनी दिखाई देती हैं जो डीआरडीओ के साथ काम कर रही हैं और इसे आने वाले दिनों में इन कंपनीज को डेफिनेटली फायदा हो सकता है, इस बात के चांसेस हैं। अब आप खुद सोचो, जैसे कि मैंने बोला कि भारत को ब्रह्मोस अपने लिए भी बनानी है, भारत को ब्रह्मोस जो है दूसरों के लिए भी बनानी है और इसके एडवांस वर्जन भी बनाने हैं। तो काम तो बहुत है और लंबे समय के लिए, लगभग 5-10 साल के लिए तो है। और अगर वहाँ फिर एक्सपोर्ट अगर और बढ़ गया, जो कि भारत सरकार बोल भी रही है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हो। और भारत जो अपने लिए भी डिफेंस के इक्विपमेंट खुद तैयार करना स्टार्ट कर ही चुका है। तो इस तरीके की जो खबरें हैं, इनसे एक बात तो तय हो जाती है कि डिफेंस क्षेत्र जो है भारत का, वो लंबे समय के लिए है। कोई मतलब 2-4 साल या 5 साल वाला नहीं, कम से कम 10-12 साल, 10-15 साल तो आप मान के चलिए कि डिफेंस में बहुत काम होना है, बहुत बढ़ना है डिफेंस सेक्टर। तो जो सेक्टर्स में ऑर्डर बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं, जिन सेक्टर में काम बहुत ज़्यादा होता है, सरकारी पैसा भी बहुत ज़्यादा है, आता है मेनली, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो आपको पता है कि कंपनी जो मल्टीबैगर जो कंपनीज बनती है वो लगभग उसी सेक्टर से बनती है। तो डिफेंस अभी एक हॉटस्पॉट बना हुआ है भारत का। और जिस तरीके से भारत के डिफेंस सेक्टर ने, हालांकि उसमें सिर्फ इंडिया के ही नहीं थे, रशियन इक्विपमेंट भी थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चाइनीज एंड टर्की, देखा जाए तो इन 3 देश से भारत लड़ा था अकेला। टर्की के भी ड्रोन थे, चाइना के एयरक्राफ्ट थे, कुछ मिसाइल्स थी और पाकिस्तान की मिसाइल्स थी, उन सबको भारत ने काउंटर किया और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया अपनी डिफेंस सेक्टर का, और पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाई। तो अब डिफेंस इक्विपमेंट की जो डिमांड है, भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड है, वो दुनिया भर में बढ़ने वाली है, स्पेशली एशियन कंट्री में तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब डीआरडीओ बना रही है, ऐसे मान लेते हैं। तो डीआरडीओ के साथ जो कंपनीज हैं उनका भी काम बेहतरीन है। अब ये कंपनीज आने वाले दिनों में काम बढ़िया करके दिखा सकती है, इस बात के चांसेस तो हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये कंपनी जो है लंबे समय तक बेहतरीन काम करेंगी। अब बात ये आ जाती है कि ये कंपनीज हैं कौन सी, क्योंकि जब मालूम होगा तभी तो शेयर देखे जाएंगे इनके कि किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो अब ना मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये कंपनीज कौन कौन सी हैं, क्या काम करती है, इनका ब्रह्मोस में क्या रोल है और आने वाले दिनों में इनका क्या हालचाल हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि सब कंपनीज जितनी हम डिस्कस करें और आप जाके खरीद लो, ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ एक जनरल पर्पज से, एक एजुकेशन पर्पज से ही चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं जो पहली कंपनी आपको बता रहा हूँ ना, उसका नाम है दोस्तों प्रीमियर एक्सप्लोजिव। फिलहाल अगर आप इसका शेयर का प्राइस देखोगे तो 546 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर शेयर के नहीं, कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो एक तरीके से एक्सप्लोजिव आपने नाम सुन लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कंपनी का काम क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपनी जो है एक सॉलिड प्रोपेलेंट बनाती है।
सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब सॉलिड एक ऐसी चीज जो कि मिसाइल को प्रोपेल कर सके। एक तरीके से आप इसे मिसाइल फ्यूल बोल सकते हो। मिसाइल के लिए फ्यूल बनाते हैं ब्रह्मोस के लिए, और सिर्फ ब्रह्मोस के लिए नहीं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी मिसाइल हैं, एस्ट्रा है, आकाश है, LR सम है। इस तरीके की जो और मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस के अलावा, इनका भी जो है सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब मिसाइल फ्यूल मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो ऑर्डर बुक है टोटल, उस ऑर्डर बुक में 81% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिफेंस से आता हुआ देखने को मिलता है। डिफेंस सेक्टर से 81% का ऑर्डर जो है यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि शानदार मतलब इसका बिजनेस जो है फिलहाल के समय पर नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज मैं आपको और बता दूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी इसके नंबर्स निकल कर आए थे इस बार के क्वार्टर के, तो इसके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए थे। नंबर इसके बहुत ज्यादा खराब आए थे पिछले क्वार्टर के हिसाब से और पिछले साल के हिसाब से आधा रह गया था। और स्टॉक का पी भी बहुत महंगा है, 103 के पी मल्टीपल पर जो है काउंटर ट्रेड भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ठीक है, हमने बिजनेसेस तो डिस्कस कर लिए। हो सकता है ये बिजनेस लंबे समय का है, डेफिनेटली डिमांड में भी रहने वाला है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में सिचुएशन बहुत अच्छी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अगर हम काउंटर के हिसाब से देखें तो पिछला ट्रेडिंग सेशन 10% की गिरावट दिखा कर गया था, 10% का लोअर सर्किट यहाँ पर लग गया था, क्योंकि नंबर जो आए थे बहुत खराब आए थे। तो हमें सब कुछ देखना होता है, नंबर्स पर भी ध्यान देनी चाहिए कि आखिरकार जो आने वाले दिनों में इसके नंबर होंगे वो किस तरीके के आएंगे, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैं कंपनी आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, उसका नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। ठीक, सोलार इंडस्ट्रीज के बारे में हम वैसे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सोलार की अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग 15,334 के आसपास ये काउंटर दिखाई देता है, 115 के पी मल्टीपल पर दिखाई देता है। ROE डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन पी मल्टीपल बहुत महंगा है, तो शेयर तो महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस बार किसके नंबर निकल कर आए थे, नंबर भी अच्छे निकल कर आए थे। लेकिन अब आती है बात कि आखिरकार एक कंपनी करती क्या है, कंपनी का ब्रह्मोस में क्या रोल है। ये कंपनी जो है HMX, RDX, TNT जैसे एक्सप्लोजिव बनाती, ये भी मतलब वही जो ब्लास्ट करने के लिए चीजें आती है। मिसाइल का काम क्या होता है, मिसाइल जानी है तो उसमें फ्यूल चाहिए, गिरेगी तो ब्लास्ट चाहिए, मतलब धमाका बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए एक्सप्लोजन के लिए बेसिकली आप कह सकते हो कंपनी जो है एक्सप्लोजन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बनाती है। भारत में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है एक्सप्लोजिव मटेरियल, आप ये से बोल सकते हो, ये ADX वगैरह। तो बेसिकली सोलार का भी काम आपको समझ में आ गया। लेकिन जो लास्ट कंपनी है उसका नाम थोड़ा सा मतलब उसका काम जो है थोड़ा सा अलग है इन दोनों से। उसका काम है दोस्तों मैनेज करना। कंपनी का नाम है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स का आपने श्योरली नाम सुना होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी अच्छा भी करती हुई देखने को मिली है। शेयर का प्राइस 2718 है, 68 के आसपास का पी मल्टीपल यहाँ पर आपको नजर आया है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर बेहतरीन आए बीते साल के हिसाब से। नंबर इसके अच्छे रहे, नो डाउट। लगभग डबल तो नहीं, लेकिन बेहतरीन, लगभग 50-60% की ग्रोथ आई। लेकिन कंपनी का काम क्या है ये देखो, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, ब्रह्मोस में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फायर कंट्रोल सिस्टम जो कंपनी जो बनाती है, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम कंपनी जो ब्रह्मोस को प्रोवाइड करती है, एंड मिसाइल टेस्टिंग सिस्टम भी ये कंपनी जो प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली 3 कंपनी मैंने आपको बताई हैं, तीनों का रोल भी मैंने आपको ब्रह्मोस में समझाया है, और इनमें आने वाले दिनों में स्थिति किस तरीके की हो सकती है वो भी आपको मालूम पड़ा। लेकिन मैं फिर से बोल दूं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल एजुकेशन के लिए ही मैंने चीज़ें आपको बताई, किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से इस वीडियो को देखें। तो चलो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। एंड दोस्तों अगर आपको जियो पॉलिटिकल वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू।